हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत एक छोटी सी कहानी से करेंगे। ये कहानी है जापान के एक शहर की, जहाँ पे दो भाई रहते थे। उसमें से जो एक भाई है वो शहर का सबसे अमीर और सबसे इज्जतदार आदमी था, और 180 डिग्री अपोजिट उसका जो दूसरा भाई था, शहर का सबसे बड़ा शराबी, शहर का सबसे बड़ा जुआरी और सबसे बड़ा बदमाश आदमी था। तो किसी जर्नलिस्ट को एक कहानी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उसने सोचा कि उन दोनों का इंटरव्यू लेते हैं और कुछ मसालेदार न्यूज़ बनाते हैं। तो उनका इंटरव्यू लेने वो पहुंचा तो सबसे पहले जो एक बदमाश भाई था, शराबी भाई था, उसके पास वो गया तो उसे पता चला कि उसकी बीवी और बच्चे उसको छोड़ के जा चुके हैं। वो शराब के नशे में इतना उनकी मारपीट करता था कि उससे परेशान होके वो कब के उसको छोड़ के जा चुके हैं। तो उसने उस भाई से पूछा कि भाई, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई, तुम इसके लिए किसको जिम्मेदार समझते हो? तो उस शराबी भाई ने कहा, अरे भाई, बचपन से मैं देखता था मेरे बाप मेरी माँ को शराब पी के पीटता था, हमें पीटता था, हमें स्कूल जाने नहीं दिया, तो तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? मैं अपने बाप की तरह ही बनूंगा ना। तो जर्नलिस्ट को लगा सही है, लॉजिक तो सही बता रहा है। तो ही थॉट कि चलो दूसरे भाई के पास में चलते हैं और उसकी कहानी पूछते हैं। तो वो गया दूसरे भाई के पास में, जाके देखता है तो बड़ा सा आलीशान सा मकान था, और वहाँ पे उसके बच्चे आराम से खेल रहे थे बाहर। उसकी वाइफ उसके साथ में हंस खेल के बात कर रही थी। तो उसे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि भाई, इसमें इन दोनों में इतना अंतर कैसे है। तो आराम से गया उस भाई के पास में और उसने उससे पूछा कि भाई साहब, ये बताओ कि आप आज जो भी हो उसके लिए किसको जिम्मेदार समझते हो, इसका कारण क्या है? तो उस भाई ने जवाब दिया, देखो, मैंने बचपन से देखा कि मेरे पिताजी मेरे माँ को मारते पीटते थे, शराब पीते थे, गाली गलौज करते थे, हमें ठीक से पढ़ने नहीं दिया। तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि लाइफ में मैं कुछ ऐसा काम करूँगा ताकि मेरे बच्चे और मेरी बीवी को इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, परिस्थितियाँ दोनों के सामने सेम थी, लेकिन उन परिस्थितियों को उन लोगों ने किस तरह से अपने लाइफ में इंटरप्रेट किया, किस तरह से उन्होंने अपने लाइफ को कंट्रोल किया, दैट मेड अ डिफरेंस। दोस्तों, एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि अगर आप अपने लाइफ में जो हो रहा है, आपके लाइफ में जो हो रहा है वो ओनली आपके लाइफ का 10% हिस्सा है, ओनली 10% ऑफ पार्ट, और आप उस चीज को किस तरह से रिएक्ट करते हो या उस चीज को आप किस तरह से हैंडल करते हो, दैट इज 90% ऑफ योर लाइफ। टुडेज दैट्स व्हाट माय टुडेज मैसेज इज कि 90% ऑफ लाइफ इज इन योर हैंड, योर 90% ऑफ लाइफ इज इन योर हैंड। तो डू टेक केयर ऑफ योर लाइफ। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास नंबर 2 बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 1। तो लगभग 3 से 4 क्लास हम बेसिक कैलकुलेशन करेंगे ताकि हमारी फाउंडेशन मजबूत बन सके, क्योंकि अगर हमारी फाउंडेशन मजबूत है तो हमारी इमारत भी मजबूत होगी। तो जो बेसिक कैलकुलेशन के जो 3 से 4 क्लासेस होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने बेसिक कैलकुलेशन को एक बार अच्छे से समझ लिया तो पूरे क्वांट की आपकी जर्नी बहुत ही आसान हो जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास, बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 1। तो as we discussed yesterday, there are 4 subjects for banking exam: your quantitative aptitude, then your reasoning, English and general awareness. तो we are starting with the quantitative aptitude, मतलब क्वांट के साथ में हम शुरुआत कर रहे हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आप अर्थमेटिक भी बोल सकते हो, मैथमेटिक्स भी बोल सकते हो, योर विश। बट आज का हमारा क्लास जो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेकेंड क्लास है, दैट इज बेसिक कैलकुलेशन पार्ट 2। तो कल हमने एक बार सिलेबस देखा था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो ये हमारा सिलेबस है, आप देख सकते हो यहाँ पे। आज हम शुरुआत कर रहे हैं बेसिक कैलकुलेशन से, एंड देन विल मूव ऑन टू सिंप्लीफिकेशन। ये जो 2 चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अगर इन 2 चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ लोगे तो आप इट इज लाइक आपका जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक जितना भी अर्थमेटिक, जितना भी मैथमेटिक्स आपने किया है, उन सभी का एक प्रकार से आपका रिवीजन इन 2 चैप्टर्स में हो जाएगा। तो
उसके बाद में जितने भी चैप्टर्स है वो बहुत ही इजी हो जाएंगे अगर आपने आपकी शुरुआत में जो बेसिक कैलकुलेशन को स्ट्रांग बना लिया। ओके, तो दीज आर सम बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो आपको ज़रूरी है क्वांट को शुरुआत करने से पहले, या जैसे हम क्वांट शुरू कर रहे हैं एटलीस्ट ये जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट है, आपको 1 to 20 तक का टेबल याद होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, 1 to 20। आप अगर टेबल बोल के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 1 to 10 तक के टेबल तो आपको आसानी से आते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, रिमेंबर। तो 1 to 10 तक के टेबल तो आप आसानी से कर लोगे। उसके बाद में 11 का टेबल तो बहुत इजी है। 11 1s are 11, 11 2s are 22, बहुत इजी है। और उसके बाद में आप देखोगे तो आपका 20 का टेबल भी बहुत इजी है। तो बीच में बच गए 12 से लेके 19 तक, यानी ओनली 8 टेबल्स आपको अभी याद करने हैं। तो जिस तरह से मैं सिखाने वाला हूं उस तरह से ओनली 1 to 20 तक का टेबल अगर आपको आता है तो पूरा काउंट आप कर सकते हो। हाँ, अगर आप इन एडिशन टू दैट 21 से 30 तक का टेबल भी कर लेते हो, दैट्स गुड फॉर यू। बट मेरे हिसाब से जो मेरा टीचिंग मेथड है उसके हिसाब से 1 to 20 तक का टेबल इज मोर देन सफिशिएंट। और उसके बाद में आपको 1 to 30 तक के स्क्वायर आने चाहिए। तो आज हम करेंगे 1 to 30 तक के स्क्वायर, आपको आज मैं याद करा दूंगा और बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हो, नथिंग डिफिकल्ट। उसके बाद में 1 to 10 तक के क्यूब बहुत से आसान है, बस 10 क्यूब आपको याद करने हैं। और कुछ अल्जेब्रिक फार्मूलाज जो है वो आपको पता होने चाहिए। ये जो अल्जेब्रिक फार्मूलाज है उसकी बात हम कल करेंगे। आज के लिए आपको मैं आपके 1 to 20 तक के टेबल, वो तो आपका काम है, आपको खुद याद करना है। एंड कुछ बड़ी चीज नहीं है, बहुत ही सिंपल है। डेली एक टेबल करते रहो तो आराम से 8 दिन में 8 टेबल हो जाएंगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी 1 to 10 तक का टेबल आता है, आपको 11 का टेबल आता है, 20 का टेबल आता है। बस आपको 12 से लेके 19 तक का टेबल करना है, दैट्स ऑल। उसके बाद में अगर हम बात करें स्क्वायर्स की, स्क्वायर्स और क्यूब्स मैं अभी अभी आपको करा दूंगा, तो आपको बस 2 मिनट में याद हो जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इसी के साथ में, और उसके बाद में आज के लिए कुछ है हमारे पास में वो करेंगे, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट। चलो, तो स्क्वायर्स की शुरुआत करते हैं। आपका 1 का स्क्वायर आपको याद है कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, सॉरी 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49, 7 7s are 49, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है, 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, और जस्ट इसका उल्टा होता है 196। देखो 13 का स्क्वायर इज 169, बस इन दो नंबर को आप इंटरचेंज कर दोगे तो आपका 14 का स्क्वायर बन जाएगा। इस तरीके से आप याद कर सकते हो, 169 एंड 196। 15 का स्क्वायर आपका 225 होता है। यहां तक के स्क्वायर आई होप आप सभी को याद ही होंगे। फिर बात करते हैं 16 का स्क्वायर इज 256, 17 का स्क्वायर इज 289, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 18 का स्क्वायर 324 होता है, 19 का स्क्वायर 361 होता है, और 20 का स्क्वायर 400 होता है। ये तो सिंपल से है, आप आराम से याद कर सकते हो। आई थिंक मुझे लगता है कि 15 तक के स्क्वायर आपको याद होंगे, बस आगे के कुछ स्क्वायर्स आपको याद करने हैं। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। ओके, 21 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। 21 से लेके 30 तक के स्क्वायर आपको कैसे याद करने। यहाँ पे एक कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे, ये जो 1 है, ठीक है, और ये 9 है, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है, क्योंकि 1 + 9 मिला के 10 होता है।
वैसे ये 2 और 8 जो है कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है, क्योंकि 2 + 8 = 10। इसी तरह से 3 और 7 मिला के 10 बनता है, तो 3 and 7 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लीमेंट्री नंबर, और 4 and 6 इज ऑल्सो अ कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। तो आपको याद करने हैं नंबर पेयर्स में। एक के साथ में आपका पेयर कौन सा है, एक सेकेंड, 1 के साथ में आपका पेयर कौन सा है, 9। आपको 1 के साथ में आपका पेयर याद रखना है 9। 2 के साथ में आपको आपका पेयर याद रखना है 8। 3 के साथ में आपको आपका पेयर याद रखना है 7, और 4 के साथ में 6। 25 तो बेचारा अकेला है, नो इश्यूज। तो यहाँ पे अगर आपको 21 से लेके 25 तक के स्क्वायर आते हैं, तो बाकी के स्क्वायर आपको आप आराम से ये कॉम्प्लीमेंट्री नंबर से याद कर सकते हो। जैसे अगर 21 का स्क्वायर अगर मैं बात करूं, 21 का स्क्वायर इज 441, ठीक है। 22 का स्क्वायर इज 484, 23 का स्क्वायर इज 529, ठीक है। देन 24 का स्क्वायर इज 576, 25 का स्क्वायर ये तो सबको याद होता है 625, ठीक है। बस आपने यहां तक कर लिया, बाकी के स्क्वायर आप इन्हीं से निकाल सकते हो। अभी आप ध्यान से देखो, ये आपका जो 6 है उसका कॉम्प्लीमेंट्री नंबर इज 4, ठीक है। तो आपको इसके आगे ओनली 76 लिखना है, तो ये 625 के बाद में आगे वाला नंबर क्या 676 ही आएगा ना, 576 तो नहीं आएगा। उसी तरह से 7 का कॉम्प्लीमेंट्री नंबर इज 3, तो यहाँ पे 29 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और 676 का आगे वाला नंबर इज 729, दैट्स अ ऑटोमेटिक चॉइस। और उसके बाद में 8 के साथ में आपका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है, 22 है, तो इसके आगे क्या है 84, तो अगेन 784। और 9 के साथ में आपका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है 1, तो यहाँ पे आपका 41 आएगा। तो आप देख सकते हो 784 के बाद में नेचुरल चॉइस इज 841, और 330 का स्क्वायर इज 3 का स्क्वायर 9, उसके ऊपर 2 0 ऐड कर दो। तो आई होप कि जिस तरह से मैंने आपको समझाया, ये बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर सकते हो। जस्ट अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री पेयर पता है 1 और 9, क्योंकि 1 और 9 मिला के 10 बनता है, ठीक है। तो 1 और 9 कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो 1 में 21 का स्क्वायर इज 441, तो 29 का स्क्वायर में 41 तो आएगा ही आएगा, तो 784 के बाद में 841, सिंपल। 2 और 8, 3 and 7, 4 and 6, ठीक है। तो इस तरीके से आप 21 से लेके 30 तक के स्क्वायर इजीली याद कर सकते हो। आई होप आई एम वेरी क्लियर। ओके, आगे बात करते हैं क्यूब्स की। क्यूब्स बहुत ही आसान है, बस 10 क्यूब याद करने हैं, 10 से ज्यादा क्यूब याद ही नहीं करने आपको। 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 into 1 into 1 is 1। 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है 27। 4 का क्यूब इज 64। 5 का क्यूब इज 125। 6 का क्यूब इज 216। 7 का क्यूब इज 343। 343 वॉज माई स्क्वाड्रन नेम, तो मुझे बहुत आराम से याद हो जाता है। जो सेकंड स्क्वाड्रन था इंडियन नेवी में, जो अनमैन्ड एयर व्हीकल का फॉर्म अप हुआ था पोरबंदर में, उसका नाम भी INS 343 है। तो इस तरीके से मुझे 343 तो बहुत आसानी से याद हो जाता है। नेक्स्ट इज 8 का क्यूब इज 512 एंड 9 का क्यूब इज 9 का क्यूब आपका 729 आएगा, और 10 का क्यूब कितना आएगा, 10 के ऊपर 3 0। तो 1 से लेके 10 तक की क्यूब आपको इजीली याद हो जानी चाहिए। नथिंग ग्रेट, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। 11 का क्यूब कितना होगा, बस इसको याद कर लो, 1331। एक बोनस है आपके लिए, 11 का क्यूब 1331। तो आई होप कि जो है 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स और 1 से लेके 10 तक के क्यूब मैंने आपको याद करा दिया है। बस एक बार आप रिवाइज कर लो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। जब भी हम आगे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी इन चीज़ों की।
तो आज के आज ही आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, और ये जो क्यूब्स है 1 से लेके 30 तक के 1 से लेके 30 तक का जो स्क्वायर्स है और 1 से लेके 10 तक के जो क्यूब्स है वो आपको याद करने हैं। चलो उसके बाद में आज का जो मेन टास्क है, आज हमें इतनी चीजें कंप्लीट करनी है। फर्स्ट इज हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, उसके बाद में स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर, क्यूब ऑफ अ नंबर एंड क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। ये 4 चीजें आज हमें कंप्लीट करनी है। यू आर विथ मी? कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है। तो हम नेचुरली हमें पता है कि स्क्वायर कैसे करना है, स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, या क्यूब कैसे बनाना है, क्यूब रूट कैसे बनाना है, बट वी हैव सम शॉर्टकट्स। बहुत आसान तरीके से, बहुत ही आसानी से हम किस तरह से स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट बना सकते हैं वो आज के क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं विद द स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ अ नंबर के लिए देर आर 2 स्पेशल क्राइटेरियाज, ठीक है। उसमें से फर्स्ट क्राइटेरिया इज जहाँ पे भी आपका नंबर 5 से एंड होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 35 की बात करूँ, क्योंकि ये 5 से एंड हो रहा है, ये जो टेक्निक है ओनली फॉर नंबर एंडिंग विथ 5, बाकी जगह पे यूज नहीं करनी है। ओनली जहां पे नंबर 5 से एंड होता है वहां पे ये टेक्निक आपको यूज करनी है। तो यहां पे आपको क्या करना है, ये 5 है ना, इसकी जगह पे 25 लिख दो, सिंपल। और जो 3 है इसको मल्टीप्लाई कर दो 3 के नेक्स्ट नंबर के साथ में। 3 का नेक्स्ट नंबर इज 4, तो 3 4 जा 12। तो आपका जो 35 का स्क्वायर जो है कितना है, 1225। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। मैंने क्या किया, ये जो 5 है इसकी जगह पे 25 लिख दिया, ये जो 3 है उसका नेक्स्ट नंबर ले लिया 4, और 3 4 जा 12 किया। आसान है, आसान है। एक YouTube पे संदीप माहेश्वरी है, उनका फेवरेट डायलॉग है, आसान है। चलो नेक्स्ट इज, अगर मुझे 85 का स्क्वायर करना है, तो सेम आपको क्या करना है, ये जो 5 है उसकी जगह पे 25 लिख देना है। यहाँ पे 8 है, इसका नेक्स्ट नंबर इज 9, तो 8 9 जा 72। तो अगर 85 का स्क्वायर आपसे कोई पूछता है तो 7225, बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। सिंपल है, बहुत सिंपल है। चलो और कुछ एग्जांपल लेने हैं। लेट्स से आपको 75 का स्क्वायर करना है, ठीक है। कुछ नहीं, आपको बस यहाँ पे 25 लिख देना है। ये जो 7 है उसके आगे का नंबर 8, 7 8 जा 56, तो आपका आंसर इज 5625। सिंपल है, ओके। चलो इसमें एक अगर थोड़ा सा बड़ा नंबर आता है, जैसे अगर 105 आ गया, इस केस में आप क्या करो, इसको 1 नंबर मान लो, इसको 1 नंबर मान लो। मतलब ये जो राइट साइड में आपका जो 5 है ना उसको 1 नंबर मान लो, और उसके बाद में आपके लेफ्ट साइड में जितने भी है उनको 1 नंबर मान लो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 105 का स्क्वायर करने के लिए 25, और ये जो 2 डिजिट्स है उसको 1 डिजिट यानी 10 समझ लो। तो 10 का आगे वाला नंबर इज 11, तो 11 10 जा 110। तो माय आंसर इज 11025। आई होप आई एम वेरी क्लियर। चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्पेशल केस, दिस वाज ओनली फॉर द नंबर्स एंडिंग विथ 5, जिसका यूनिट डिजिट 5 है, वहां पे ये टेक्निक आप यूज कर सकते हो। चलो नेक्स्ट इज जहां पे ऑल वंस है, जिस नंबर में ऑल वंस है वहां पे आप क्या करो। फॉर एग्जाम्पल आपको आता है 111 का स्क्वायर, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि यहाँ पे कितने वंस है। 1 2 3, 3 1 है, तो आपको गाड़ी फॉरवर्ड चलानी है। 1 2 3, 3 के बाद में रिवर्स 2 1। यस, दिस इज द आंसर। क्या करना है, कितने वंस है 1 2 3, तो 1 2 3 गाड़ी आपने फॉरवर्ड चलाई और उसके बाद में रिवर्स 2 1, बस
नेक्स्ट टेक करते हैं, अगर 1 1 1 1 का स्क्वायर है तो कितने हैं 1 2 3 4 4 1s है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है 1 2 3 4 4 1 है इसीलिए 1 2 3 4 और यहाँ से देन रिवर्स यानी 3 2 1। दिस इज द आंसर। समझ में आया? बहुत इजी है, बच्चों का खेल है। ओके तो जितने वंस है उतने नंबर्स आपको आगे लिखने हैं। अगर 5 वंस है तो 1 2 3 4 5 और उसके बाद में देन रिवर्स 4 3 2 1। बहुत ही आसान है। चलो इसको हम 1 1 1 का स्क्वायर तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इसी चीज को आप एक अलग जगह पे यूज कर सकते हो। अगर कोई भी रिपीटेटिव नंबर का स्क्वायर आपसे पूछता है, अगर आपको 2 2 2 का स्क्वायर कोई पूछता है, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज यहां पे आप इसको स्प्लिट कर दो। दिस इज एक्चुअली व्हाट 1 1 1 का 1 1 1 इंटू 2 का स्क्वायर, और यू कैन से दिस इज एक्चुअली 1 1 1 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। करेक्ट? तो 1 1 1 का स्क्वायर तो आपको पता है, 1 1 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 2 3, हाँ 3 प्लेसेस है तो 3 प्लेस आगे चले गए 2 1 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12, उसमें एक आपका कैरी चला गया 4 2 जा 8 प्लस दिस 1 इज 9 एंड 4 1 जा 4, तो आपका आंसर आ गया 49284। तो कोई भी रिपीटेटिव नंबर है तो वहां पे आप ये टेक्निक यूज करके स्क्वायर निकाल सकते हो। चलो तो यहां तक हो गया। तो उसके बाद में हम देखते हैं कि स्क्वायर्स कैसे बना। ये तो चलो 2 स्पेशल केस थे, वहां पे आपको मैंने बता दिया कि आपको स्क्वायर कैसे बनाना है। तो उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा अगर कोई भी नंबर्स आते हैं तो यू नीड टू हैव सम यूनिवर्सल मेथड टू फाइंड आउट द स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको 2 मेथड दूंगा, उसमें से वन इज फॉर्मूला मेथड और सेकेंड इज 100 बेस मेथड। तो चलो पहले फॉर्मूला मेथड एक बार देख लेते हैं। अगर कोई छोटा मोटा नंबर आता है वहां पे आप फॉर्मूला मेथड यूज कर सकते हो, अदरवाइज 100 बेस मेथड इज अ बेस्ट मेथड। आप किसी भी नंबर के लिए 100 बेस मेथड यूज कर सकते हो। तो चलो फॉर्मूला बेस मेथड पहले देखते हैं, ठीक है, कैसे करना है। अगर आपको कोई बोलता है कि 36 का स्क्वायर करना है, तो आप 36 का स्क्वायर कैसे बनाओगे? यू रिमेंबर बचपन में एक फॉर्मूला हमने किया था, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हाँ, ये सबसे सिंपल और सबसे आसान फॉर्मूला था जो बहुत बार हमने यूज़ किया था। बस इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग तरीके से हम यूज़ करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला आपको यही यूज़ करना है, थोड़ा सा अलग तरीके से यूज़ करना है। चलो आपको अज्यूम करना है इसको एज अ ए और इसको एज अ बी। इसको बी अज्यूम कर लो। तो आपको क्या करना है, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर इस तरीके से लिखना है। ए स्क्वायर कितना है आपका, यानी 3 का स्क्वायर, 2 इंटू ए कितना है 3 है, बी कितना है 6 है और 20 का स्क्वायर इज 6 स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 36। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करो, 6 3 जा 18 और 18 2 जा अगेन 36 और 3 का स्क्वायर इज 9। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जस्ट यूनिट एक एक डिजिट ही रखना है। तो यहाँ पे 6 आपने रख दिया, ये जो 3 है इसको कैरी भेज दिया यहाँ पे, तो 36 प्लस 3 इज 39। तो 39 में से 9 यहाँ पे रहेगा और 3 आपका कैरी चला जाएगा और 9 प्लस 3 इज 12। तो इसका स्क्वायर है 1296। सिंपल है। बेसिकली हमने क्या किया, इसको एक फॉर्मूला लिखा, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। यहाँ पे कुछ प्लस माइनस कुछ नहीं करना है, बस ऐसे एक फॉर्मूला लिखना है, उसमें एक डिजिट को a मान लो, दूसरे डिजिट को b मान लो। तो a स्क्वायर इज आपका a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, 2 इंटू a इज 3, b इज 6
और b का स्क्वायर इज 6 स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर इज 36। यहाँ पे आपका 6 3 जा 18 प्लस इंटू 2 इज 36 और 3 का स्क्वायर इज 96। तो यहाँ पे ओनली एक एक डिजिट रखना है, तो 6 यहाँ पे रख दिया, 3 को यहाँ पे कैरी भेज दिया, 36 प्लस 3 इज 39 और 39 में से 9 यहाँ पे रख दिया, 3 कैरी भेज दिया, 9 प्लस 3 इज 12। दैट्स ऑल। आसान है। चलो और एक करते हैं, करना है। चलो अगर 42 का स्क्वायर करना है, चलो इफ यू वांट, अगर आप चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके खुद करके देख लो, उसके बाद में आंसर को टैली कर लेना। चलो तो यहाँ पे आपका दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो आपको लिखना है ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इज आपका 4 स्क्वायर, 2 इंटू ए इज 4 एंड बी इज 2। ए है ना 4 और बी कितना है 2 है, बी स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आपका 4 स्क्वायर इज 16 इंटू चलो ये आपका कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16 और ये 2 का स्क्वायर इज 4। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सिंगल सिंगल डिजिट रखना है। 4 के जगह 4 रख दिया, ये 16 यहाँ पे रख नहीं सकते, ओनली सिंगल डिजिट रखना है। 1 जो है यहाँ पे कैरी चला जाएगा और 16 प्लस 1 इज 17, तो इसका आंसर आ गया 1764। ठीक है। चलो इसी चीज को थोड़े से बड़े नंबर के लिए करना है, जैसे हमने 105 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे सेम टेक्निक, इसको एक नंबर मान लो, इसको एक नंबर मान लो, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर बी, ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज 10 स्क्वायर इंटू 2 इंटू 10 इंटू 5 और बी स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, तो ये 100 हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ये आपका 10 5 जा 50, 52 जा 100। ठीक है, और ये आपका 5 स्क्वायर इज 25। ठीक है, अगेन यहाँ पे सिंगल सिंगल डिजिट रखना है, यहाँ पे 5 रख दिया, 2 को यहाँ पे कैरी भेज दिया, तो ये 102 हो जाएगा। 102 में से 2 यहाँ पे रख दिया और 10 कैरी भेज दिया, तो ये कितना हो जाएगा 110। तो इस आंसर क्या हो गया हमारा 11025। तो फॉर्मूला बेस्ड मेथड इज क्लियर। चलो नाउ अभी बात करते हैं 100 बेस मेथड। 100 बेस मेथड, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द यूनिवर्सल मेथड जिसको यूज करके आप किसी भी नंबर का स्क्वायर आसानी से बना सकते हैं। तो आई हाईली रिकमेंड कि आपको इसी मेथड को यूज करना है किसी भी नंबर का स्क्वायर बनाने के लिए। और कुछ छोटा मोटा नंबर है तो आप चाहिए तो फॉर्मूला बेस्ड मेथड यूज कर सकते हैं, अदरवाइज दिस इज द मेथड। आजकल यूट्यूब पे यहाँ वहाँ बहुत सारे मेथड्स आपको सिखाए जाते हैं। इवन आप देखोगे कि आजकल वो शॉर्ट वीडियो का ट्रेंड चल रहा है, वो 30 सेकेंड में आपको कुछ दिखा देगा, लेकिन एक्चुअली स्पीकिंग अगर आपको जब तक उस मेथड के बारे में पूरी जानकारी नहीं है, उसको यूज करना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हाफ नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। तो अगर कोई भी मेथड आपको जब तक उसका पूरा पता नहीं है, उसके लूप होल, उसमें जो भी खामियां हैं अगर नहीं पता है, उसको एग्जैक्टली कैसे यूज करना है वो नहीं पता है, तो आपको उसे यूज नहीं करना है। तो हम जो भी मेथड आपको यहाँ पे सिखाएंगे दैट विल बी फुल प्रूफ मेथड्स, आप उसको कहीं पे भी यूज कर सकते हो। तो चलो 100 बेस मेथड की बात करते हैं। तो अगर आपको 102 का स्क्वायर करना है, तो सिंपली व्हाट यू नीड टू डू इज, आपने यहाँ पे 102 लिख दिया। ठीक है, तो आपको देखना है कि ये 102 100 से कितना ज्यादा है या कितना कम है। तो नेचुरली यहाँ पे 102 जो है 100 से 2 ज्यादा है, तो आपको सिंपली ये जो 2 है उसका स्क्वायर करना है, लेकिन आपको यहाँ पे 2 प्लेसेस पे लिखना है। ठीक है, हमेशा आपको 2 प्लेसेस पे लिखना है, आपको इसको 1 प्लेस पे नहीं लिखना। अगर एक सिंगल डिजिट आता है तो उसके साथ में 0 ऐड करके लिखना है। अगर यहाँ पे आंसर 3 डिजिट में आता है तो यहाँ पे ओनली 2 डिजिट लिखने हैं और 1 डिजिट को आगे यहाँ पे कैरी भेज देना है। ठीक है, चलो उस टाइप के भी प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे। ये +2 है, उसी +2 को आप यहाँ पे लिख दो
तो आपका हो जाएगा 10404। तो इसका आंसर इज 10404। बहुत ही आसानी से कर सकते हो। मैंने क्या किया, 102 ये 100 से कितना ज्यादा है, +2, 2 ज्यादा है, तो मैंने यहाँ पे +2 लिख दिया। अगर कम होता तो -2 अगर 98 होता तो -2 लिख दिया होता। तो सिंपली यहाँ पे जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर करना है, 2 प्लेसेस पे उसको लिखना है और इसी नंबर को यहाँ पे लिखना है। अगर यहाँ पे +2 है इसलिए मैंने +2 कर दिया, यहाँ पे -2 होता तो -2 कर देता, +2 मतलब 104। तो दैट्स माय आंसर। चलो आगे एक नंबर लेते हैं। 92 का स्क्वायर अगर आपको करना है तो हाउ यू विल डू इट। आपने लिख दिया 92 100 से कितना ज्यादा या कम है, तो ये 100 से 8 कम है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 8 का स्क्वायर करना है, दैट इज 64, और यहाँ पे -8 करना है। आप अगर 92 से 8 निकाल दोगे तो यू विल गेट 84। तो सिंपली आपका 8464 इज द आंसर, ठीक है। आपको जहां पे भी कैरी जनरेट होगा उस कैरी को यहाँ पे भेजना है, ठीक है। ओनली 2 प्लेसेस यहाँ पे लिखने हैं। उस टाइप का एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपको 83 का स्क्वायर करना है, तो 83 जो है 100 से कितना ज़्यादा या कम है, तो -17 है, तो 17 का आपको स्क्वायर करना है। तो 17 का स्क्वायर इज 289। तो 289 में से ये जो 2 है उसको यहाँ पे हम कैरी भेज देंगे, यहाँ पे -17 करेंगे। तो 83 है, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 85 हो जाएगा। 85 में से अगर आप पहले 7 निकाल दो तो 78 हो जाएगा, और 10 निकाल दो तो 68 हो जाएगा। 6889, हाँ 6889 इज माई आंसर। बस यहाँ पे मुझे 2 प्लेसेस ही रखने हैं। यहाँ पे 289 आया था तो 2 मुझे कैरी भेजनी है, ठीक है। ये समझ में आया? ओके चलो आगे बात करते हैं। अगर आपको 52 का स्क्वायर करना है, अभी दिक्कत है यहाँ पे। अगर मैंने 52 लिख दिया तो 100 से कितना कम है, -48। इसका स्क्वायर करना तो बहुत बड़ा काम है। तो इसीलिए यू विल मॉडिफाई दिस टेक्निक। हम क्या करेंगे, विल हैव सम नंबर्स, ठीक है, जहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये 52 किस नंबर के पास में है, ठीक है। तो वो नंबर कौन से है, आपको ये नंबर्स देखने हैं। आपको देखना है 50 देखना है, 150 100 देखना है, 150 देखना है, ठीक है, 150 देखना है, 200 देखना है, 250 देखना है, 300 देखना है, एंड इसी तरह से 50 के स्टेप्स में 350, 400, 450, 500, 550। तो नंबर आपको चेक करना है कि किसके नजदीक है। चलो 100 के पास में आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बता दिया। 100 के आसपास में कोई नंबर आता है तो उसका स्क्वायर कैसे करना है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही कि ये जो नंबर है 50 के पास में है, तो मैं यहाँ पे 50 बेस ले लेता हूँ टेम्परवरी, ठीक है। तो ये 50 से कितना ज्यादा है, +2 है। तो यहाँ पे बाकी तो तरीका सेम है, 2 है तो 2 का स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर आपका 04 2 डिजिट पे लिखना है, और इस +2 को यहाँ पे +2 करना है। तो यहाँ पे आ गया आपका 54। लेकिन यहाँ पे आपका काम खत्म नहीं होता है, क्योंकि आपने टेम्परवरी बेस को मॉडिफाई किया है। तो ये जो 50 है उसका और 100 का आपको रिलेशन चेक करना है, दैट इज 51 एंड 52 हाफ का रिलेशन है। तो यहाँ पे मैं इसको हाफ कर देता हूँ। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 54 का हाफ इज 25 और 2 27, और ये 04। तो माय आंसर इज 2704। समझ में आया मैंने क्या किया। 52 है तो ये 50 के नजदीक है, तो 50 मैंने बेस ले लिया। तो ये 50 से 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर इज 04। हाँ 2 प्लेसेस पे लिखना है, और इसी 2 को यहाँ पे ऐड कर दिया, 54 हो गया। और 50 और 100 के बीच का रिलेशन निकाल दिया। 50 और 100 के बीच में हाफ का रिलेशन है, तो इसको हाफ करेंगे तो 2704 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 152 होता तो मैं क्या करता, अगर मुझे 152 का स्क्वायर निकालना है, लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे 152 का स्क्वायर निकालना है तो मैं किस तरह से करूँगा, ठीक है। चलो वो भी देख लेते हैं, ठीक है। 152 का स्क्वायर निकालना है,
तो सिंपली यहाँ पे ये किसके नजदीक है, 150 के, ठीक है। तो ये 150 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो अगेन 2 का स्क्वायर इज 04, 2 प्लेसेस पे लिखना है, यहाँ पे 2 ऐड करना है, ठीक है। तो ये आपका 154 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगेन आपको 150 और 100 के बीच का रिलेशन चेक करना है। 150 ऊपर लिख दिया, 100 तो 52 जा एंड 53 जा, तो यहाँ पे 3/2 का रिलेशन आता है। तो 150 का हाफ कितना है, अगर 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 14 और 1 2 7 जा तो 77 आ गया। 77 इंटू 3, 7 3 जा 21, 2 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 2 इज 23, 271 और ये 04, तो माय आंसर इज 23104। इस तरीके से अगर कोई भी नंबर अगर आता है तो आपको चेक करना है कि ये 150 से नजदीक है। अगर 200 होता तो मैं यहाँ पे इसको डबल कर देता, 250 होता तो मैं 250 और 100 के बीच का रिलेशन चेक कर लेता, वो कितना आता आपका 5/2 का रिलेशन आता, तो यहाँ पे 5/2 कर देता। तो यहाँ पे जो भी बेस हम लेंगे, ठीक है, नंबर जो होगा उसी के हिसाब से हम इसी में से कोई एक बेस ले लेंगे, ओनली यहाँ पे करेक्शन करनी है। लेकिन यहाँ पे एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100 बेस मेथड में हम कैरी जनरेट होती थी तो उस कैरी को यहाँ पे भेजते थे, लेकिन इस केस में चलो मैं एक आपको एग्जांपल ही दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर मुझे 32 का स्क्वायर करना है, अगर मुझे 32 का स्क्वायर करना है तो अगेन ये आपको क्या करना है, 50 से माइनस है, 32 इज नियर टू 50, तो 50 से कितना 18 माइनस है, तो 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। तो यहाँ से 24 मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3 कैरी जो है मुझे यहाँ पे नहीं लिखनी है, ठीक है। ओनली 100 बेस मेथड में मैं डायरेक्टली कैरी यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। अदर देन जितने भी मेथड है उसमें आपको कैरी को साइड में रखना है। एक कैरी को मैंने साइड में रख दिया, आपको यहाँ पे क्या करना है, -18 करना है। 32 में से अगर आप 18 निकाल दोगे तो कितना बचेगा, 14 बचेगा। 14 बचेगा तो आपको क्या करना है, आपने 50 बेस मेथड लिया तो 50 और 100 का रिलेशन दैट इज हाफ, ठीक है। तो इसको हाफ करना है तो आपका 7 हो गया। नाउ अभी इस कैरी को यूज करना है +3, तो ये आपका हो जाएगा 10 और ये 24, तो 1024। तो जितने भी अदर देन 100 जितने भी बेस आप यूज करोगे, 150 150 150 200 250 300, हर जगह पे अगर कहीं पे भी कैरी जनरेट होता है तो उसको जब भी ए वाला ऑपरेशन करने के बाद में यूज करना है। तो दैट इज माय 100 बेस मेथड आप यूज कर सकते हो। अगर 200 बेस ले रहे हो तो डबल करना है, यहाँ पे 250 ले रहे हो तो 5/2 हो जाएगा, मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कहीं पे भी आप इसको यूज कर सकते हो। इट्स अ यूनिवर्सल मेथड, ओनली कैरी का ध्यान रखना है। ओके, चलो दिस इज डन। आगे बात करते हैं कि आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे बनाना है। आपको किसी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, एक सेकेंड, इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे 1 से लेके 9 तक के स्क्वायर लिखने हैं, 4 5 6 7 8 और 9। तो 1 का स्क्वायर इज 1, 2 का स्क्वायर इज 4, 3 का स्क्वायर इज 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का कितना होगा 81, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे 1 और 1 आ रहा है, यहाँ पे 4 और 4 आ रहा है, यहाँ पे 9 और 9 आ रहा है, और यहाँ पे 6 और 6 आ रहा है। तो अगेन दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री नंबर। जो 1 और 1 आ रहा है ना, तो 1 और 9 आर कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स।
उसी तरह से 2 और 8 आर कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स, 3 एंड 7 जो है कॉम्प्लीमेंट्री नंबर है। तो 3, अगर 3 का स्क्वायर भी एंडिंग विथ 9 होता है, 7 का स्क्वायर भी एंडिंग विथ 9 होता है। 4 और 6 आर कॉम्प्लीमेंट्री नंबर, यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर इज एंडिंग विथ 9 एंड 6 का स्क्वायर इज एंडिंग विथ 6। ठीक है, इतना थोड़ा ध्यान रखो। अभी देखो आपको करना क्या है। अगर जैसे आपको अगर 1024 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, 1024 को आपने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ से राइट साइड में 2 प्लेसेस को मार्क कर दो और लेफ्ट साइड में जितने भी प्लेसेस है, यहाँ पे अगर और एक प्लेस होती तो ये 3 डिजिट हो जाता, वो नॉट एन इशू। यहाँ पे 2 डिजिट मार्क करने, ये स्क्वायर है ना, तो 2 डिजिट मार्क करने। उसके बाद में आपको ये जो यूनिट डिजिट है उस पर फोकस करना है। ठीक है, यूनिट डिजिट कितना है, 4 है। तो यहाँ पे 4 किसके करस्पॉन्डिंग में आ रहा है, 2 के आ रहा है और 8 के आ रहा है। 2 के करस्पॉन्डिंग में 4 जो है, 4 का करस्पॉन्डिंग 2 आ रहा है और 4 का करस्पॉन्डिंग 8 आ रहा है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 2 और 8। तो आपका जो इस नंबर का स्क्वायर रूट आप निकालोगे, इसका 10th डिजिट और यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट 2 और 8 इसी में से कुछ एक है। मैंने कैसे फाइंड आउट किया, ये 2 प्लेसेस मार्क किए, उसमें से यूनिट डिजिट पे फोकस किया, 4 है तो 4 यहाँ पे किसके करस्पॉन्डिंग में आता है, या तो 2 के आता है या तो 8 के आता है। तो 2 और 8। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज आप देखो 10 है, तो 10 का नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, ओवर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप देखोगे को 3 जो है, 3 का स्क्वायर 9 है, तो 9 हम लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16 है, तो 16 जो है 10 से ओवर हो रहा है, मुझे नजदीक वाला स्क्वायर चाहिए। तो 3 जो है नजदीक वाला स्क्वायर है, तो मेरा 10th डिजिट जो है 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, जो 3 यहाँ पे जो आ गया ना, तो उसका नेक्स्ट नंबर इज 4। तो 3 4 जा 12। इस 12 को मैं हमारे 10 के साथ में कंपेयर करूंगा। जब मैं कंपेयर करूंगा तो मुझे ये जो 10 है ना, 10 इज माई नंबर, तो 10 इज स्मॉलर देन 12। तो यहाँ पे इन दोनों में से जो स्मॉलर नंबर है उसी को लूंगा। तो यहाँ पे मैं 2 को लूंगा और 8 को डिस्कार्ड कर दूंगा। समझ में आया? समझ में आया? चलो मैं और एक बार आपको दिखा देता हूं कि हमने किया क्या। ठीक है, ध्यान से देखो, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा पहली बार, लेकिन 1-2 बार आप करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, मैंने लिखा 1024। यहाँ पे 2 प्लेसेस को मार्क किया राइट साइड में, लेफ्ट प्लेसेस में जितने भी बाकी नंबर बचे होंगे उनको मार्क करना है। यहाँ पे आपको यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। ठीक है, यूनिट डिजिट इज 4, तो 4 के करस्पॉन्डिंग में क्या आएगा, या तो 2 आएगा या 4 के करस्पॉन्डिंग में 8 आएगा। तो मेरा स्क्वायर रूट इसका जो भी आएगा उसका या तो यूनिट डिजिट 2 होगा या 8 होगा। तो मैंने यहाँ पे यूनिट डिजिट लिख दिया, यहाँ पे 10th डिजिट लिख दिया। तो दिस इज 2 और 8। उसके बाद में मैंने देखा है 10, 10 का नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, ओवर नहीं होना चाहिए। तो 4 क्या होता है, ओवर हो जाता है 16। तो 3 का स्क्वायर इज नियरेस्ट, तो मेरा 10th डिजिट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, ये जो 3 आया है ना, 3 into 4 करना है, उसका नेक्स्ट नंबर लेना है। 3 into 4 मेरा 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 3 कहां से लिया, क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट 10th डिजिट पे 3 है, तो उसका नेक्स्ट नंबर इज 4। 3 into 4 इज 12। इस 12 को मुझे कंपेयर करना है मेरे 10 के साथ में। तो मेरा 10 जो है, दिस इज माई नंबर इज स्मॉलर है 12 से। तो इन दोनों में से जो भी स्मॉलर है उसको मैं चूज करूंगा। तो माई आंसर इज 32। समझ में आया? ओके, चलो और एक सम कर लेते हैं। तो थोड़ा आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे अगर आता है 11449 का स्क्वायर रूट। ठीक है, एक सेकेंड।
11449 का स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 11449 आपने यहाँ पे लिख दिया, तो दो प्लेसेस को मार्क कर लिया, इस साइड में जितने भी बाकी प्लेसेस को मार्क कर दिया। फिर आपने यूनिट डिजिट पे फोकस किया, तो 9 यूनिट डिजिट कहाँ पे आता है, या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा, ठीक है, या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आपका यूनिट डिजिट और यहाँ पे टेंस डिजिट, तो यहाँ पे या तो 3 आएगा या 7 आएगा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद में 114, तो 114 का नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, 10 का स्क्वायर इज 100, ठीक है। उसके बाद में 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर जो है 121 होता है, ठीक है, तो 121 जो ओवर हो जाएगा, तो नियरेस्ट स्क्वायर इसका कौन सा है, 10 है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, 10th डिजिट पे मेरा 10 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मुझे क्या करना है, इसी 10 को लेके उसका अगला नंबर लिखना है, 10 × 11 इज 110 और आई नीड टू कंपेयर दिस विथ दिस नंबर। तो ये माई नंबर, ये मेरा नंबर है क्योंकि ये मुझे सॉल्व करने के लिए दिया गया है, तो माई नंबर इज लार्जर या ग्रेटर, तो मैं इसमें से ग्रेटर नंबर को चूज करूंगा, ठीक है, इसको डिस्कार्ड कर दूंगा, तो मैं आंसर इज 107, ठीक है, समझ में आया, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, कहाँ पे है, हाँ ओके। अगर 961 का अगर मुझे स्क्वायर रूट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 961, तो मैं कैसे करूंगा, सेम टेक्निक ही सेम, मेथड ही सेम, कोई दिक्कत नहीं है। 961 आ गया तो दो प्लेसेस को मार्क कर दिया, यहाँ पे एक प्लेस को मार्क कर दिया, इसमें से आपने यूनिट डिजिट पे फोकस किया, तो यहाँ पे आपको पता चला कि आइदर 1 और 9, यूनिट डिजिट पे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 या 9 इसमें से कुछ एक आएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिख दिया यूनिट डिजिट पे 1 और 9। अभी 10th डिजिट में देखो कि नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, 3 है, इक्वल 3 का स्क्वायर 9 आता है, 4 लूंगा तो और हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आएगा, और ये 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका नेक्स्ट नंबर इज 4, 3 4 जा 12, 12 को मैंने कंपेयर किया मेरे 9 के साथ में, ये मेरा नंबर है, हाँ, तो मेरा नंबर क्या है, स्मॉलर है, तो आई विल टेक अ स्मॉलर नंबर, तो आंसर इज 31। समझ में आया समझ में आया, ओके, आई होप आपके समझ में आ रहा है। समझ में नहीं आएगा तो आप डाउट पूछ सकते हैं, आई विल बी आंसरिंग ऑल योर डाउट्स, ठीक है। चलो एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं जहां पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए मैं वो भी आपसे करवा दे रहा हूं, ठीक है। अगर कहीं पे आपको आता है 1 सेकेंड, कहीं पे आपको आता है 1296 का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट ऑफ 1296, इस केस में आपने 1296 लिख दिया, यहाँ पे दो प्लेसेस को मार्क किया, यहाँ पे बाकी बचे नंबर्स को मार्क किया, तो यहाँ पे आपने यूनिट डिजिट पे फोकस किया, तो 6 है, तो 6 आपका या तो 6 आएगा यूनिट डिजिट में, या तो 4 आएगा, हाँ, 4 या 6 इसमें से कुछ आएगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यूनिट डिजिट पे 4 और 6। 10th डिजिट में क्या होगा, 10th डिजिट में आपका नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 आपका ओवर हो जाता है, तो ओवर वाला मुझे नहीं लेना है, मुझे नियरेस्ट स्क्वायर लेना है, तो नियरेस्ट स्क्वायर इज 9, तो मैं यहाँ पे 3 ले लूंगा 10th डिजिट पे, तो मुझे क्या करना है, इस 3 × 4 करना है, तो 12 आ जाएगा, तो 12 को मुझे कंपेयर करना है मेरे 12 के साथ में, तो यहाँ पे तो ये दोनों बराबर हो रहे हैं, हाँ, तो ये और ये बराबर हो रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, जब इस तरह का कंडीशन आता है तो आई नीड टू टेक अ ग्रेटर नंबर, ठीक है, मुझे जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो आई विल टेक अ ग्रेटर नंबर, तो आई विल टेक अ 6, ठीक है, 4 को डिस्कार्ड कर दूंगा, तो माय रिजल्ट विल बी 36। समझ में आया, बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलो, तो स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर हमने सीख लिया, अभी हमने स्क्वायर बनाना सीख लिया, स्क्वायर रूट बनाना सीख लिया,
आगे देखते हैं कि किसी नंबर का क्यूब कैसे बनाना है। क्यूब ऑफ अ नंबर। तो किसी नंबर का क्यूब बनाने के लिए लेट्स से अगर मुझे 12 का क्यूब करना है, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको इसको a मानना है, इसको b मानना है, एंड देयर इज अ फॉर्मूला, ठीक है, a क्यूब a स्क्वायर b, b स्क्वायर a एंड b क्यूब, ठीक है। तो जस्ट इस a और b को इस फॉर्मूला में लिखना है, ठीक है। 1 क्यूब 1 स्क्वायर, ठीक है, a कितना है आपका 1 है और b कितना है 2 है, यहाँ पे आपका इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है। b स्क्वायर इज 2 स्क्वायर इंटू 1 हो जाएगा और b क्यूब इज 2 क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर्स निकाल दो आप। b 2 का क्यूब इज 8, ये 2 का स्क्वायर इज 4, 1 जा 4, यहाँ पे 2 हो जाएगा, वहाँ यहाँ पे 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो बीच वाले नंबर्स है इसको डबल करना है। क्या करना है, डबल करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको डबल कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 का डबल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे मुझे यूनिट सिंगल डिजिट लिखना है। अगर यहाँ पे 14 या 18 होता तो मैं 8 लिखता और 1 को कैरी भेजता, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 8 है तो डायरेक्टली 8 आ जाएगा। इन दोनों को मुझे ऐड करना है, प्लस करना है। 8 प्लस 4 इज 12। तो यहाँ पे मैं 12 नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं ओनली एक ही डिजिट लिखूंगा, बाकी जितना भी है उसको कैरी भेज दूंगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 प्लस 1 इज 5 प्लस 2 इज 7, ठीक है। और ये 1 इज एज इट इज लिख दिया, 1728। 1728 विल बी माई आंसर, ठीक है। आसान है। और एक करके दिखाऊं, चलो और एक करते हैं। ओके, ये फॉर्मूला को मैं ऐसे ही रख देता हूं, ठीक है। बस ये आप अगर स्क्वायर कर रहे हो 20, कोई भी नंबर ले लो, नो इश्यूज, आप ले लो 23 का स्क्वायर क्यूब आपको अगर करना है, ठीक है। 23 का क्यूब करना है तो व्हाट यू विल डू इज, इसको a मान लिया, इसको b मान लिया, तो यहाँ पे आएगा आपका 2 का क्यूब, ठीक है। 2 का स्क्वायर इंटू b इज 3, यहाँ पे b का स्क्वायर इज 3 स्क्वायर इंटू a इज 2 और b का क्यूब इज 3 क्यूब, ठीक है। तो 3 का क्यूब कितना आएगा आपका 27। ये 3 का स्क्वायर इज 9 इंटू 2 इज 18, ये 2 का स्क्वायर इज 4 इंटू 3 इज 12 और ये आपका 2 का क्यूब कितना आएगा 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इन दोनों को डबल करना है। 12 का डबल इज 24, 18 का डबल इज 36 और यहाँ पे सिंपली क्या करना है, एक एक सिंगल डिजिट लिखना है। यहाँ पे 7 लिख दिया, ये जो 2 है आपका कैरी चला जाएगा। तो यहाँ पे 18 प्लस 36 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 54 प्लस 2 इज 56, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है 12 प्लस 24 प्लस 5, 36 प्लस 5 इज 41, तो 4 यहाँ पे आ गया। 8 प्लस 4 इज 12, तो माय आंसर इज 12167, ठीक है। करेक्ट है, करके देखना है। ओके, तो आप अगर आंसर चेक करना चाहते हो तो कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो। 12167 विल बी माय आंसर। तो इस तरीके से किसी भी नंबर का क्यूब आप कर सकते हो। आई विल टेल यू वन मोर मेथड, लेकिन अभी नहीं, बाद में बताऊंगा कि किस तरीके से आप और एक मेथड है उससे भी कर सकते हो। वहां पे आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। आगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे नेक्स्ट किसी क्लास में, बेसिक कैलकुलेशन की, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपको और एक मेथड है जिससे आप क्यूब निकाल सकते हो, जहां पे आपको फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये फॉर्मूला कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ए क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी क्यूब याद हो जाएगा। रात को सोते वक्त बोलते बोलते सो जाना आप, याद हो जाएगा पक्का। चलो देन नेक्स्ट इज ओके, आपको क्यूब रूट निकालना है किसी नंबर का, ठीक है। क्यूब रूट निकालना एक सबसे आसान काम है, ठीक है। मुझे अगर क्वांट में सबसे आसान कोई चीज लगी तो दैट इज टू फाइंड आउट क्यूब रूट ऑफ अ नंबर। तो अगेन यहाँ पे भी सेम जैसे स्क्वायर रूट निकालते वक्त
आपने टेबल बनाया था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो इनके क्यूब लिख दो। क्यूब रूट निकाल रहे ना, तो 0 का क्यूब 0 होगा, 1 का 1 होगा, 2 का क्यूब इज 8, 3 का क्यूब इज 27, 4 का क्यूब इज 64, 5 का क्यूब इज 125, 6 का क्यूब इज 216, 7 का क्यूब इज 343 और 8 का क्यूब इज 512 एंड 9 का क्यूब इज 729। देखो अनलाइक वहां पे क्या कंफ्यूजन हो रहा था, स्क्वायर रूट जब हम निकाल रहे तो यहाँ पे नंबर डुप्लीकेट हो रहे थे कि 1 का स्क्वायर भी 1 है और 9 का स्क्वायर 81, वहां पे भी 1 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही डिस्टिंक्ट तरीके से 0 1, हाँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो हर एक का जो यूनिट डिजिट है अलग अलग है, तो बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, आपको अगर क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 19683, तो यहाँ पे आपको 19683 को लिखना है और यहाँ पे क्यूब रूट निकाल रहे हैं ना, स्क्वायर रूट में 2 प्लेसेस मार्क करते थे, क्यूब रूट में हम 3 प्लेसेस को मार्क करेंगे, इसको अलग से मार्क कर देंगे 19 को, तो ये 3 प्लेसेस को मार्क कर दिया। यहाँ पे देखो अभी यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे, 3 किस के करस्पॉन्डिंग में आ रहा है, तो यहाँ पे 7 के करस्पॉन्डिंग में 3 आ रहा है, तो मेरा 7 विल बी माई यूनिट डिजिट। ठीक है, और 19 का नियरेस्ट क्यूब कौन सा है, देखो कौन सा है, 327 है, 3 का क्यूब 27 है, तो 27 ओवर हो जाएगा, मुझे ओवर नहीं चाहिए, नियरेस्ट चाहिए, तो 2 है जिसका क्यूब 8 आता है, वो नियरेस्ट है, तो मैं यहाँ पे 10th डिजिट में 2 ले लूंगा। ठीक है, 27, सिंपल, सबसे सिंपल है क्यूब रूट बनाना। क्यूब रूट बनाना सबसे सिंपल काम है, आसान है। ठीक है, चलो क्या किया, दोबारा दिखाना है या चलो कुछ दूसरा एग्जांपल लेके बता देता हूं आपको। ठीक है, समझ में नहीं आया तो भी समझ में आ जाएगा, वैसे बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आपको क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट ऑफ 91125, तो यहाँ पे आपने क्या किया, 91125 लिख दिया, यहाँ पे 3 प्लेसेस को मार्क करना है, स्क्वायर रूट में 2 प्लेसेस करते थे, ये क्यूब रूट है इसलिए 3 प्लेसेस को मार्क करना है, इस 91 को अलग से मार्क करना है, 5 यूनिट प्लेस पे आता है, तो 5 के करस्पॉन्डिंग में कौन है, 5 है, तो यहाँ पे आपका 10th यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, स्क्वायर रूट की तरह यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। और बचा 91, तो 91 का नियरेस्ट स्क्वायर ढूंढना है मुझे, तो 5 का स्क्वायर क्यूब ढूंढना है, तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125, तो वो ओवर हो रहा है, 91 से ज्यादा हो रहा है, तो 464 है, 4 का क्यूब इज 64, तो 4 है नियरेस्ट क्यूब जहां पे आता है 91 का, दैट इज 4, तो 45 इज माय आंसर, इसका आंसर जो है 45 है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, बहुत ही आसानी से। तो आज के क्लास में हमने क्या सीखा, क्या क्या सीखा, चलो एक बार जस्ट मैं आपको रिवाइंड करा देता हूं। मैंने आपको बोला कि आपको 1 से लेके 20 तक के टेबल आने हैं, 1 से 30 तक के स्क्वायर मैंने आपके करा दिए, उसके बाद में 1 से लेके 10 तक के क्यूब करा दिए। अलजेब्रिक फार्मूलाज आपको कुछ आने चाहिए, लेकिन हम बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमने क्या किया, ये 4 चीजें आज सीखी, किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे बनाना है, वहां पे 2 स्पेशल केस थे जहां पे यूनिट डिजिट 5 है, वहां पे कैसे स्क्वायर बनाना है, अगर ऑल वंस है तो कैसे स्क्वायर बनाना है, और उसके बाद में हमने फॉर्मूला मेथड सीखा कि स्क्वायर कैसे बनाना है। ठीक है, उसके बाद में हमने 100 बेस मेथड सीखा, उसके बाद में स्क्वायर रूट बनाना सीखा, क्यूब बनाना सीखा, क्यूब रूट बनाना सीखा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हमने आज सीख ली। काफी लंबा क्लास हो गया, मैराथन क्लास। ठीक है, तो आई होप कि चीजें आपके समझ में आ रही है।
नहीं आ रही है तो यू कैन आस्क डाउट्स, आई एम हियर टू क्लियर योर डाउट्स। ओके, आज के लिए बस इतना ही, कल की क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए डू रिमेंबर स्मॉल एम इज अ क्राइम, हैव अ ग्रेट एम इन योर लाइफ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।